गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है तिल। तिल की मीनिंग होती है सिसेमम। इसका वानस्पतिक नाम होता है सिसेमम इंडिकम। कुल होता है पेडालिएसी। उत्पत्ति स्थान होता है इसका अफ्रीका। गुणसूत्र होते हैं 2n = 26। देखा जाए वितरण, विश्व में सर्वाधिक तिल का उत्पादन है जो भारत में होता है। भारत का तिल उत्पादन में गुजरात, एमपी, एपी व उत्तर प्रदेश में होता है। बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में तिल का उत्पादन है पाली, जालोर, अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर आदि जिलों में होता है। अब इसमें सर्वाधिक जो तिल का उत्पादन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा पाली, फिर है नागौर, फिर है जोधपुर। पाली, नागौर और जोधपुर, इसमें सर्वाधिक तिल का उत्पादन होता है। बात करें पुष्पक्रम की, तो तिल का पुष्पक्रम होता है वो रेशम व फल का प्रकार होता है कैप्सूल। फल का प्रकार क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। और इसके जो फल का प्रकार, इसको ऑनलाइन कर लेना कैप्सूल को। बात करें इसकी टेस्ट वेट की, तो टेस्ट वेट होता है 3 से 4 ग्राम। अब आता है उपयोग व महत्व। यह विश्व की सबसे पुरानी तिलहनी फसल है। बात करें कि तिलहनी फसलों में सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी है, वो है तिल। इसमें 48 से 52% तेल व 18 से 20% प्रोटीन पाई जाती है। इसे तिलहनी फसलों की रानी एवं गरीब का घी के नाम से भी जाना जाता है। गरीब का घी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके उपनाम हैं जो मैंने आपको शुरू में लिखवा रखे हैं। बात करें कि तिल के तेल में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे ये तेल लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है, तो इसमें देखो, तिल के तेल में सिस्सेमोल नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण तिल का तेल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब बात आती है जलवायु, क्लाइमेट। इसकी खेती के लिए गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तिल की खेती के लिए 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बात करें मृदा की, तो इसमें उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है जिसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। बात करें अपने किस्मों की, किसकी कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं, तो इसमें देखो, पहली है RT46। दूसरी है चेतक का अन्य नाम होता है RT346। ठीक है। फिर है जो RT346 किस्म है, यह किस्म कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से विकसित की गई है। फिर है अन्य किस्म है RT103 व RT127। अब आती है बात, यहाँ पे देखो, किस्म है प्रताप। ये इम्पोर्टेंट किस्म है इसकी। यह किस्म कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा से विकसित की गई है। ये कोटा से विकसित की गई तिल की किस्म कौन सी है? प्रताप। अब आता है RT351। यह किस्म सफ़ेद रंग की होती है, अर्थात इस किस्म के जो बीज होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। फिर RT46 व प्रताप, ये किस्में दोनों कोटा संभाग में बोई जाती है, जबकि RT346 किस्म है, RT346 किस्म को जयपुर संभाग में बोया जाता है। RT346 किस्म को जयपुर संभाग में बोया जाता है। बात करें बीज दर की, तो बीज दर होती है इसकी 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर। मतलब इसका जो परीक्षण भार और बीज दर होती है वो लगभग सेम होती है। बात करें इसकी डिस्टेंस, दूरी, तो 45 × 12 × 2 से 3 सेमी। मतलब इसकी गहराई होती है जो बीजों की, वो कम रखी जाती है। बीजों की गहराई कितनी रखी जाती है? 2 से 3 सेमी।
फिर है बुआई का समय। बुआई का समय जून का अंतिम सप्ताह व जुलाई का प्रथम सप्ताह। बात करें खाद एवं उर्वरक की, खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो 8 से 10 टन FIM, 40 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 25 kg पोटास भारतीय मृदाओं में काम में लिया जाता है, जबकि राजस्थान की मृदाओं में पोटास काम में नहीं लेते। यहाँ पे देखो, राजस्थान की मृदाओं में 8 से 10 टन FIM, 20 kg नाइट्रोजन व 20 kg फास्फोरस काम में लिया जाता है। बात करें अब सिंचाई की, तो तिल की जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। इसके कारण इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा न होने की स्थिति में इसकी खेती के लिए 2 से 3 सिंचाई करना आवश्यक होता है। 2 से 3 सिंचाई करना आवश्यक होता है। अब आती है इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज। इसमें देखो, क्रांतिक अवस्थाओं में है, पहला है पुष्प आते समय और दूसरी है फली बनते समय। पहली है पुष्प आते समय व दूसरी है फली बनते समय। अब आता है अपने खरपतवार नियंत्रण। तिल की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई से पूर्व 0.75 से 1 kg 0.75 से 1 kg बेसालिन काम में लेते हैं। इसके अलावा इसमें प्रथम सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई की क्रिया भी करनी चाहिए। अब आता है रोग में पहला है फाइलोडी या फाइलिडी। ये तिल की फसल का मुख्य रोग होता है फाइलोडी। यह जो रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों को वह पुष्पक्रम एवं जो इसकी पत्तियां होती हैं वो गुच्छे के रूप में हो जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट या मेटासिस्टॉक्स की 0.2% मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कितने प्रतिशत मात्रा का? 0.2% मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ये ध्यान रखना, जो तिल की जो मुख्य बीमारी होती है वो यही होती है, फाइलोडी। कौन सी होती है? फाइलोडी बीमारी होती है, ये वाली। अब आता है दूसरा रोग, चूर्णी फफूंदी रोग। यह रोग कवक के द्वारा होता है। इससे ग्रसित पौधों पर सफ़ेद व काले रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। अधिकतर पूछा जाए तो पर्टिकुलर रंग कौन सा होता है, वो होता है सफ़ेद, लेकिन कभी कभार काले रंग का भी चूर्ण जमा हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु 20 से 25 kg गंधक के चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। अगर गंधक का चूर्ण अपने पास उपलब्ध न हो तो केराथिन या सल्फेक्स का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी फफूंदी जो जहाँ पे भी रोग आता है उसके नियंत्रण के लिए हमेशा सल्फर युक्त कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। तो केराथिन व जो सल्फेक्स होता है वो सल्फर युक्त कवकनाशी होते हैं। बात करें जो कीट होते हैं जो दलहनी फसलों में अपन ने पढ़े थे, ठीक है, वो सारे कीट किस में होते हैं? तिल में होते हैं। वो ये कातरा, ठीक है, पर्णचित्ती, एफिड, ये। अब आता है उपज होती है इसकी 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। यह आज का आपका तिल का टॉपिक कंप्लीट है। इसके आगे कल पढ़ेंगे अपन सोयाबीन।